निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 2341 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये प्रश्न भी SSC CGL में ही पूछा गया था। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमें दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर अगर उसी के अक्षर हमें पूछे जाते हैं तो इनके कोट हम चुरा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अक्षर है तो फिर हम यहाँ पर इनका कोड निकालेंगे। तो कोड निकालने तो ध्यान से देखिए, जिससे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ई 5 नंबर पे आता है और यहाँ पर देखिए 20 लिखा है, तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा लंबा है। तो फिर क्या करना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, जिससे यहाँ पर R 18 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है, मतलब 2 प्लस करके लिखा है। ठीक है, फिर ए हमारा 1 नंबर पे आता है और यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। फिर देखिए ई हमारा 5 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। ठीक है, तो वैसा ही हम यहाँ पर चेक करते दूसरे एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर देखिए ई हमारा 21 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 23 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर बी हमारा 2 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। फिर देखिए पी हमारा 16 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 18 लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 को जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पीछे से लिख के 2 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है, 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। उसके बाद आई हमारा कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है, इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डी हमारा ABCD में 4 नंबर पे आता है और इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी 51 16 हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे सोल्व करना है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है ये सबसे पहले तो आपको पता करना है। ठीक है, तो जिससे यहाँ पर हम क्या पता करेंगे कि जो 3 लिखा है ये कैसे लिखा है। इन दो संख्या को ऐसा क्या किया कि यहाँ पर ये 3 लिखा है, हम भी सेम तरीके से इन दो संख्या को वैसा ही करेंगे। ठीक है, चाहे जोड़ सकते, घटा सकते, माइनस का कुछ भी कर सकते। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपस में जोड़ने पर हमारे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27, और 27 को अगर 9 से काटते हैं क्योंकि हमें तो 3 का पता करना है, तो इसको 9 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने हो जाएंगे, 3। और देखिए यहाँ पर 3 दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27 और 54 को क्या करना है, आपस में प्लस करना है। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। ठीक है, और 81 को भी क्या करना है हमें, यहाँ पर 9 से काटा था तो यहाँ पर भी 9 से काटना है। तो 81 को जब 9 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने बचेंगे, 9 ही बचेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 9 है या नहीं है, अगर नहीं है तो दूसरा तरीका लगाएंगे, है तो फिर अपना वही सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जब भी आपको लुप्त संख्या पूछी जाती है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है ये सबसे पहले आपको पता करना है। ठीक है,